एक मसला बहुत कॉमन है जो बालों का सफ़ेद होना है। उसमें उम्र का लिहाज नहीं देखा जाता। अगर आप हमने अमूमी तौर पर देखा है, बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। तो बाल सफ़ेद होने की बुनियादी वजह क्या होती है? बाल सफ़ेद होना इरफान एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब उसमें उमूमन तो इस तरह से ये है कि एक एज में आकर ही होते हैं। बहुत कॉमन नहीं है कि ये हर एज में, यंग एज में बहुत कॉमन नहीं है, मगर कुछ बढ़। बच्चों को भी हमने ऐसा जी देखा है। हाँ, बढ़ गया है। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने। मगर वैसे आम तौर पे ये एक एज में आकर ही स्टार्ट होते हैं, 30s के बाद, 40s के बाद। मगर जिनमें अर्ली एज में होते हैं उनके फिर अपने जेनेटिक जो है मौरूसी वजूहात होती हैं। उनकी जेनेटिक्स में जो है वो ग्रे हेयर होना अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे हेयर होने की वजह से जो उनके मेलानिन, जिसकी वजह से बालों को कलर मिलता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो उस वजह से फिर उनके अर्ली एज में ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नशोनुमा पे भी है कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, उस वजह से भी बाल बहुत अर्ली एज में ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने भी ख़ानदानी पस मंज़र की बात की कि अगर आपके वालिद के कहने में बाल सफ़ेद हैं तो वही सेम चीज़ फिर बेटे में भी हो जाती है, होने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। जो भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसमें फिर आपके बच्चों में, जनरेशन्स में, सिबलिंग्स में ये फिर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह से जेनेटिक हेयर लॉस है, इसी तरह से बाकी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, मिसाल के तौर पे आपका डायबिटीज़ है, आपका हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं। अगर आपके वालदेन में से, मिसाल के तौर पे आपके एक वालदेन में से किसी एक को डायबिटीज़ है, वालिद को डायबिटीज़ है, तो आप में 25% चांसेस होते हैं कि आपकी भी लाइफ में आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकती है। दोनों पेरेंट्स को हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम हो सकती एक है। नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 50% जी हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके वालदेन में है। तो इसी तरह से अगर आपके वालदेन में, स्पेशली पेरेंट्स में, वालिद को अगर बालों की बात की जाए, तो अगर उनको हेयर लॉस है, या ननियाल में आपके मैटरनल साइड पे मामुओं में हेयर फॉल है, तो वो आप में फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके एक सर्टेन एज में आकर बाल गिरना तेज़ी से शुरू हो जाएं और आप गंजपन का शिकार हों या ग्रे हेयर का शिकार हों। अच्छा, मतलब इस सफ़ेद के मुकाबले में गंजपन का भी आप शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, जो इसकी जिस तरह का पैटर्न होगा जी। आपकी फैमिली में, फिर आपको वो हो सकता है, उसके मतलब चांसेस अगर बढ़ मेरे जाते वालिद गंजे हैं तो 25% चांसेस हैं कि मेरी भी एक एज के बाद गंजपन शुरू हो हैं। जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही यही है। चांसेस है। जी है, और ननियाल में मामू वगैरह गंजे हैं और आपके पैटर्नल साइड पे वालिद के ख़ानदान में भी है, तो फिर ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर, फ्यू केसेस में हमने ये देखा है कि अगर वालिद गंजा है तो फिर बेटा गंजा नहीं होता, और अगर वालिद के प्रॉपर बाल है तो हमने देखा कि बेटा भी गंजा हो जाता है। इसकी क्या बुनियादी वजह होती है? ये बहुत कम केसेस में होता है, जी मगर हाँ, इसकी क्या वजह होती है? अब ये जो फैमिली ट्री होता है ना, उसमें लाजिम नहीं है कि सबको ही हो ये प्रॉब्लम। कुछ लोग स्किप भी हो जाते हैं फैमिली ट्री में, जीन्स में, जेनेटिक्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल वालिद साहब के बाल नहीं हैं और बेटे के हैं बाल, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि उस बेटे के भी गिरें, क्या पता उसको जो है मैटरनल साइड से बाल्डनेस ना मिले और वो जो है आगे जाके बाल्डनेस का शिकार ना हो, गंजपन का शिकार ना हो। और अगर आपके ननियाल में है, वालिद के ख़ानदान में नहीं है, तो आपके फिर भी चांसेस हैं कि आपके बाल गिर सकते हैं या गिरे हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक ट्री जो होता है, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम नहीं होता कि आपको वो चीज़ होनी ही होनी है। अब मिसाल के तौर पे किसी के एक एज में वालिद साहब को गंजपन हुआ 40s में आके, 40 की एज में, और बेटे को 20 से स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक जो है इशू है हाँ इशू है कि ये हो सकता है। बिल्कुल फिक्स वैसा ही नहीं होता कि जैसे भाई मैं भी बड़ों में हुआ। 40 में भी, मेरे वालिद जब 40 में गंजे हुए थे तो मैं भी 40 में जाके गंजा, ऐसा पॉलिसी नहीं, नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये। अच्छा। हाँ, आपको भी मिडिल एज में, लेट एज में भी गंजपन आ सकता है, अर्ली एज में भी आ सकता है, 17-18 साल में भी स्टार्ट हो सकता है।